वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। 19 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। मंडे है 19 को। और इस कमिंग वीक के लिए हम देखेंगे कि फायर साइन जो कि एरीज़, लियो और सजिटेरियस हैं, उनके लिए क्या सिचुएशन है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। हो सकता है कि आपसे रेजोनेट फुली ना करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप नीचे दिए गए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मोर ओवर ये कि जितनी भी वीकली रीडिंग्स हैं ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है और हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होता है और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज में एरीज़ लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन उसके बाद सर्टन चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टावर का कार्ड है और उसके बाद जस्टिस का कार्ड है। 4 तो मेजर ही कार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। सो मंडे का दिन, इसमें कोई शक नहीं है कि इंतहाई प्लेजेंट होगा और चीज़ें जो हैं वो यकीनन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक या आप ऐसी चीज़ें या ऐसे इवेंट हो सकते हैं जो कि आपके लिए खुशी का बायस हो। एक सर्टन किस्म की हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, किसी ऐसे शख्स के साथ टाइम गुजारना जो कि आपके लिए, जिसके साथ टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं होता है और बहुत ही सेटिस्फाइंग पर्सन। ये पर्सन जो है ये फैमिली भी हो सकता है, ये पर्सन फैमिली लाइक भी हो सकता है, कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है, कोई ऐसा एक्वेंटेंस भी हो सकता है जिसके साथ एक बहुत ही लाइट एनर्जी जो है वो आप शेयर करते हैं और एक खूबसूरती के साथ एक सारा दिन या जितने भी घंटे आपने उनके साथ गुजारे आपको फील नहीं होगा। 10 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। उसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स है। ये हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई और है, मुझे ये लगता है कि ये आप खुद ही हैं। किसी एक जगह से आप अपने आप को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसला इसमें ये है कि आप ओपनली या हेड ऑन हो के मामला को क्लियर नहीं कर रहे हैं, आप खिसकने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्नीकिंग अवे का बिहेवियर है विच इज़ नॉट गुड, विदाउट लेटिंग द अदर पर्सन नो कि जी क्यों आप जा रहे हैं, जा भी रहे हैं तो क्यों, तो ये भी नहीं आप उनको एक्सप्लेन कर रहे। और अल्टीमेटली ये चीज़ जो है ये प्रॉब्लम करती है जब भी आप किसी सिचुएशन में से बग़ैर बताए खिसकने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है और वही प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्यूसडे को आप फैसला कर लेते हैं ओके भाई चुप करके निकला जाए यहाँ से। डेथ का कार्ड है, सिचुएशन में एकदम ऑल टुगेदर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ जो है या ये डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है। अगर ये वाइस वर्सा है, अगर कोई और दूसरा शख्स आपकी ज़िंदगी से ऐसे निकलने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो वर्क प्लेस के ऊपर आपका सबॉर्डिनेट ही क्यों ना हो, ये टाइमली एक टाइम के फैक्टर के तौर पे इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, लेकिन ये बहुत लॉन्गर रन में आपको तंग नहीं करेगा क्योंकि आपको फौरी तौर पे एहसास हो जाएगा कि ये क्या हुआ है। डेथ का कार्ड है। कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एकदम से अब्रप्टली ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। इसमें ये भी फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है कि चीज़ें ग्रेजुअली अपनी एंडिंग की तरफ जा रही होती है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हो कि ये वाक़तन ख़त्म हो गई हैं। फिर ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा होता है जब बिल्कुल सब कुछ बंद हो जाता है, क्रॉस लग जाता है, तो ये ऐसी सूरत हाल है। व्हील ऑफ फॉर्चून है। ज़िंदगी बहरहाल रुकती नहीं है, आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। स्ट्रगल का फैक्टर यहाँ पे मौजूद है फ्राइडे वाले दिन 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये स्ट्रगल जो है ये लोगों के साथ हो सकती है, ये स्ट्रगल आपकी अपने जहन की सोचों के साथ हो सकती है, लेकिन इसमें अच्छी बात जो है वो ये है कि बहरहाल यू आर स्टैंडिंग एट अ गुड पॉइंट और आपके पास आपका कॉन्शियस बेसिकली क्लियर है और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। फिर टावर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। बाज़ जगह पे ये चीज़ जो है टावर और जस्टिस एक ब्रेकअप की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में एक ऐसा रिलेशनशिप जो टू सम एक्सटेंड लीगल था या एक इसमें एक मैच्योर किस्म की अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी। ये कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाह रहा है और ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये सिचुएशन जो है ये बात असल में डिटर्मिन ये करेगी कि ट्यूसडे वाले दिन इस सारी सिचुएशन में से कौन निकल रहा है। अगर तो आप निकल रहे हैं तो डेफिनेटली आप ही रिलेशनशिप ख़त्म करना चाह रहे हैं। अगर कोई दूसरा पर्सन जिसके साथ आप मौजूद थे
वो निकल रहे हैं, तो फिर वो यहाँ पे ब्रेकअप जो है उनके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि सारी चीज़ें एंड होने के बावजूद पूरे तरीके से एंड नहीं होंगी और एक कंप्लीट क्लोजर के लिए टाइम लगेगा, 6 से 8 महीने का भी ये टाइम हो सकता है कि रहे। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट मेरे पास जो साइन है वो है लियो, और देखते हैं कि लियो लोगों के लिए कमिंग वीक जो कि 19th से स्टार्ट हो रहा है, उसमें डेली रीडिंग के तौर पे या वीकली, जैसे भी आप देखना चाहते हैं। क्या मेरे पास कार्ड्स हैं कि वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और फूल। अच्छा जी, ये हो गया लियोस के लिए। अच्छा, यहाँ लियो जो है ना, पहली बात तो ये एक सिंगल पर्सन के तौर पे नज़र आ रहे हैं। सिंगल लिटरल सेंस में भी सिंगल हो सकते हैं, लेकिन लोनली भी एक वाइब इसके साथ अटैच्ड है कि लियो जो है वो लोनली फील कर रहे हैं। सो वर्ल्ड के कार्ड के साथ रीडिंग का स्टार्ट हो रहा है। चीज़ें जो हैं वो जैसे जिसको हम कहते हैं ना, अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रही हैं, फुल सर्कल पे आ रही हैं। ये फुल सर्कल बाज़ दफ़ा हमें ये रियलाइज़ कराता है कि हमने क्या गलतियां की हैं, और बाज़ दफ़ा हमें ये बता रहा होता है कि अब हमें कुछ नया स्टार्ट करने की या दोबारा से स्टार्ट लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहरहाल फूल भी मौजूद है जो कि एक नया स्टार्ट जो है उसको पॉइंट आउट कर रहा है। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा है यहाँ पे कि इस हफ्ते जो है रीडिंग आपकी वर्ल्ड के ऊपर स्टार्ट हो रही है और फूल के ऊपर एंड हो रही है। मतलब ये कि ये वीक जो है आपके लिए किसी न किसी पॉइंट से एक किसी न किसी हिसाब से एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जहाँ पे कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और फिर उस वीक के एंड के ऊपर नया आप स्टार्ट लेने की पोजीशन में आ जाएंगे। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स मौजूद है। मोस्ट प्रोबेबली लियो जो हैं वो किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। ये क्वीन जो है ये लिब्रा हो सकती है, या ये अगर ख़ास तौर पे आप मेल लियो हैं तो कोई फ़ीमेल लिब्रा हो सकती हैं, या कोई ऐसा पर्सन, ऐसी कोई फ़ीमेल जो कि डिवोर्स्ड हैं या मैच्योर एज में हैं या मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। सो कोई ना कोई कम्युनिकेशन उनकी तरफ से की गई है या की जा रही थी जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ये भी हो सकता है कि आप उनकी पुरानी चैट्स निकाल के पढ़ रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक डिस्टेंस या एक गैप की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे किसी को मिस कर रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग समवन और यू आर मिसिंग समवन। जजमेंट का कार्ड मौजूद है। एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन है यहाँ पे जिस जजमेंट के साथ। अगर ये भी हो सकता है कि आपने कोई दुआ मांगी है और उसका नतीजा निकल रहा है अब, या ये भी हो सकता है कि आपने क्लैरिटी मांगी थी और अब आपको वो क्लियर जो सिचुएशन है वो समझ आ रही है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे है। आइदर यू आर डीलिंग विद अ वाटर साइन जो कि हो सकता है कि स्कॉर्पियो हो, या ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। अगर आप कोई मेल हैं तो ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, जहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स और जजमेंट जो है आपको एक जिसको कहते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन की जो जर्नी एक आपके साथ स्टार्ट हुई है, वो उसी को आगे लेके चलते हुए यू आर ट्राइंग टू पॉन्डर अपॉन द होल थिंग कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, फीलिंग्स कहाँ हैं, इमोशंस कहाँ हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं, कुछ लियोज ऐसे हों जहाँ पे जिनके अपने चार्ट के अंदर जो है वो वाटर साइन या एयर साइन भी मौजूद है। ये भी पॉसिबिलिटी है। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे सैटरडे बहरहाल एक मुश्किल दिन होगा जहाँ पे जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा उलझन होगी। ये उलझन ऐसी है जो कि आपको कोई भी स्टेप लेने से रोक रही है। हालांकि ये उलझनें फ़िज़िकल प्लेन के अंदर मौजूद नहीं है, ये सिर्फ आपकी अजम्पशंस हैं। ये ऐसी बात हो सकती है कि अगर मैंने ऐसे किया तो वो ना हो जाए, अगर मैंने वो किया तो ये ना हो जाए वाली जो एक कैफियत होती है, वो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स में नज़र आ रही है। अपने आप को बहुत ज़्यादा सफोकेटेड हो सकता है कि आप फील करें, हालांकि रीज़न कोई नहीं है।
कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसने आपका रास्ता रोका हुआ है, आप जिस लम्हे चाहें जो है वो स्टेप ले सकते हैं। और उसके बाद फूल का कार्ड है, यकीनन अगले दिन आप कोई ना कोई स्टेप लेते हुए या उस डायरेक्शन में मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इस फेज़ के अंदर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि ओके नाउ इज़ द टाइम दैट आई शुड टेक सम स्टेप, सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, किसी पर्सन की डायरेक्शन में या किसी ख़ास इवेंट के हवाले से। चलें जी, ये हो गया मेरे पास लियोस के लिए। अब हम लास्ट में देखते हैं थर्ड फायर साइन जो कि है सजिटेरियस, उनके लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड में 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है वीक, और 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, डेफिनेटली जो सजिटेरियस लोग हैं, चूँकि जुपिटर जो है वो स्टेशनरी पोजीशन में रहा है और अब जो है वो रेट्रोग्रेशन में भी चला गया है। जब भी रेट्रोग्रेशन आती है किसी भी प्लैनेट की, तो आप ख़ास तौर पे जुपिटर के साथ, तो आप इंटरनलाइज हो जाते हो। वो सारी चीज़ें जो कि आपको सोचने का मौका नहीं मिल रहा था या जिनको आप अवॉइड कर रहे थे, फिर अब आप वो सोचना शुरू हो जाते हो। ओके जी, सो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये इंटरनलाइज्ड भी हो सकता है जैसे कि मैंने कहा, और ये कॉन्फ्लिक्ट वाक़ईतन किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो भी नतीजा बन रहा है, मंडे वाले दिन 2 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें। अगर किसी का मैसेज, कॉल या कोई आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेगा तो आप उसको टोटली इग्नोर करते हुए, अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो आपके बिल्कुल नर्व्स के ऊपर आ रही हैं ट्यूसडे वाले दिन 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। अनदेखी बातें या वो चीज़ें जो भी हुई नहीं हैं उनके ऊपर परेशान होना, ओवर थिंकिंग करना, मंकी माइंड होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हैं। और शायद इसकी रीज़न ये है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया हुआ है। जब तक आप अपनी कम्युनिकेशन नहीं रिलीज़ करेंगे, बात करना नहीं शुरू करेंगे, शायद तब तक आपकी चीज़ें जो हैं वो सेटल नहीं होंगी। ये बातचीत अपने आप के साथ भी हो सकती है, ये बातचीत किसी रिलायबल पर्सन के साथ भी हो सकती है। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। वेंसडे का दिन थोड़ा इस लिहाज से यू आर ट्राइंग टू कोप विद द थिंग्स। एक से ज़्यादा मसले हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सोचें हो सकती हैं, एक से ज़्यादा काम हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग का फैक्टर भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रहे, और यू आर जस्ट सिंपली ट्राइंग टू मैनिपुलेट एंड एडजस्ट ऑल द थिंग्स जो भी आपके डेली लाइफ के अंदर आ रही है। हमिद का कार्ड है, जैसे कि मैंने कहा, इंटरनलाइज होने वाली बात, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, चीज़ों को मैनेज नहीं किया जा रहा। एक ऐसा दिन जहां इंसान बज़ाहिर तो लोगों के सामने शायद मौजूद हो, ऑफिस भी जा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, घर वाले भी देख रहे हैं हमें सब, लेकिन अंदर ही अंदर एक खिचड़ी पक रही है, अंदर ही अंदर एक सोच का धारा इस किस्म का चल रहा है जो कि मुसलसल आपका फोकस जो है वो किसी ख़ास बात के हवाले से, किसी ख़ास प्रॉब्लम के हवाले से, और उसको कैसे रिज़ॉल्व किया जाए उसके ऊपर आपका फोकस जो है वो रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, या तो आप यहाँ पे डिसाइड कर चुके हुए हैं और यू आर ट्राइंग टू टेक सम स्टेप टूवर्ड्स जो भी आपने डिसाइड किया है, या फिर यू आर ट्राइंग टू अवॉइड ऑल दिस बाय मेकिंग योरसेल्फ बिजी इन अदर वर्क्स। ये जॉब है आपकी, ये आपका काम है, या आपकी हॉबी है, कुछ ऐसा जिससे आप फ़रार हासिल करने के लिए इस अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर रहे हैं। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आप कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेते हैं, नाउ यू आर वर्किंग अपॉन दैट। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मौजूद है। अगेन सक्सेसफुल एक फीलिंग है, एक अच्छा दिन है, कुछ ना कुछ अचीव करेंगे यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ओके लाइफ हैज़ स्टार्टेड मूविंग ऑन, और डेफिनेटली एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे आप फील करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहरहाल आप अकेले हैं, तन्हा हैं, चाहे आपने अपने इर्द गिर्द कितना कुछ इकट्ठा कर लिया है, सहूलतें हैं, पैसे हैं, स्टिल यू आर अलोन एंड यू आर फीलिंग लोनली। ठीक हो गया, ये थी जी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।